तो वहीं हिमाचल में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण 21,235 लोगों का टीकाकरण अभी तक किया जाएगा आज। और हिमाचल में 214 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी है वैक्सीनेशन को लेकर के। हिमाचल में 18 साल से 44 साल के लोगों का टीकाकरण होना है। इसके बाद 21,235 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा आज। वहीं 214 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं ताकि सुविधाएं अच्छे से हो पाए। टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने और सत्र बुक करने के लिए पूरे प्रदेश में कोविन पोर्टल पर 25 मई को ऑनलाइन स्लॉट जारी किए गए थे। अगर आप टीकाकरण के लिए अपना स्लॉट बुक कर रहे हैं तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार युवाओं में उत्साह देखा जा रहा था, अब इसको लेकर के क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? और इससे अलावा अब ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर के क्या कुछ स्थिति है वहां पर। देखिए संगीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हिमाचल में जो है हम 23,13,000 से ऊपर जो है वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अगर हम उसको दो चरणों में बांटें कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, जिनको पहला इंजेक्शन लग चुका है वो लोग 18 लाख से ऊपर हैं। वो हिमाचल में अभी तक 18 लाख लोग जो हैं वो टीकाकरण का पहली डोज ले चुके हैं। अगर दूसरी दोनों डोज की बात करें तो 4,35,000 से ऊपर जो है हम लोग अभी तक वैक्सीनेशन कर चुके हैं। ये बताना भी मैं जरूर समझूंगा कि कहीं ना कहीं हिमाचल जो है अग्रणी राज्यों में वैक्सीनेशन के नाम पर सबसे पहले जो है वो आ रहा है। और अगर हम इसी के चलते ऑनलाइन उसकी बात करें, हालांकि युवाओं में इतना उत्साह है कि 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर पूरे जो स्लॉट्स हैं वो फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से खासी परेशानी जो है आम जनता में देखने को मिली है। उसी के तहत जब अब अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने हालांकि ये निर्देश दे दिए हैं कि आप जो है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। परंतु अभी जो इसकी स्थिति है, अभी हिमाचल में जैसे लॉकडाउन लगा हुआ 31 तारीख तक तो ये पॉसिबल नहीं था, परंतु 31 के बाद अगर जैसे ही मामला ये खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद हो सकता है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए भी हिमाचल की तरफ से भी ये मंजूरी मिल जाए, जिससे इस समस्या का निदान हो जाएगा। जी अनुराग, इस वक्त आप सोलन में मौजूद हैं, तो सोलन में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? युवाओं से आपने बातचीत की होगी, तो कितना कुछ उत्साह है उनमें इसको लेकर के? इसके साथ ही अगर केंद्रों की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, इस पर कुछ अपडेट? देखिए संगीता, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिमाचल में बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे से ये कार्य चल रहा है, क्योंकि केवल सिर्फ 100 लोगों को ही एक सेंटर में बुलाया जाता है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की जो गैप है वो मेंटेन किया जा रहा है। जी संगीता। तो वहीं अगर अन्य जिलों की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं अभी? क्या सभी जगह एक ही जैसे ही सुविधाएं हैं या फिर कहीं पर दूर दराज इलाकों से जो लोग आ रहे हैं उन्हें किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, समस्याएं हैं उनके सामने? इसके लिए प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? किस तरीके से उन्होंने सुविधाएं लोगों तक मुहैया करवाने के लिए आगे के प्रयास किए हैं? देखिए संगीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल में एक बड़ी खासियत है, क्योंकि हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्र जो हैं वो बहुत दूर तक हैं। कई बड़े नीचे सड़क पहाड़ों से बिल्कुल नीचे तलहटी में बसे हुए हैं, कई पहाड़ों के ऊपर बसे हुए हैं। तो इसलिए हिमाचल के प्रशासन को बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत थी। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि रोटेशन में जो है वो सारे कार्य रखे हैं, क्योंकि उसकी वजह से अगर हम बात करें कि जितने भी लोग हैं और सभी जगह के केंद्र जो है वो अलग अलग जगह में स्थापित किए हुए हैं, और कभी एक नंबर पे आता है, कभी दूसरे नंबर पे। तो इस तरह से रोटेशन जो है वो चल रहा है, जिससे आम जनता को सुविधा हो पाए। क्योंकि अभी वैक्सीन जो है वो थोड़ी कम है, परंतु पहली तक जो है अनुराग ठाकुर धूमल और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री के सहयोग से और हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके सहयोग से कुछ एक वैक्सीन को हिमाचल में जल्दी प्रोक्योर करने की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो हो सकता है कि पहली तारीख के बाद जो है वो स्थिति और ज्यादा बेहतर हो जाए। जी संगीता। वैक्सीन के साथ ही आपसे इस बात पर भी अपडेट ले लेते हैं कि कोरोना वायरस के बाद जिस तरीके से ब्लैक फंगस एक बड़ी आपदा के रूप में सामने है, तो उसको लेकर के अभी आप सोलन में मौजूद हैं, तो वहां पर क्या हालात बने हुए हैं इसको लेकर के? देखिए संगीता, हिमाचल में जो है वो केवल 5 मामले अभी तक सामने आए हैं ब्लैक फंगस के, और सभी उपचाराधीन हैं। और अगर हम बात करें एक पेशेंट का, तो अभी तक जो है वो बल्कि ऑपरेशन तक कर दिया गया है। उसके चलते जो है अभी फिलहाल स्थिति जो है बिल्कुल काबू में है। हिमाचल में कोरोना के साथ साथ जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो बहुत कम हैं।
इसलिए अभी जो है डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार हैं, हेल्थ की जो पूरी टीम है वो बिल्कुल तत्पर है। जी संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस पर आपको अनुराग शर्मा की रिपोर्ट दिखा रहे थे। इस वक्त कोरोना के बाद ब्लैक फंगस एक बड़ी महामारी के तौर